नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 7वें वेतनमान को लेकर 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन विभाग से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, पीएम नरेंद्र मोदी का सपना हुआ साकार। साथ ही पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष याचिका को खारिज किया। लाखों पेंशनर्स की हो गई बल्ले बल्ले। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खुशखबरी की सौगात है। एफएमए पर केंद्र सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश है। पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात है। भविष्य का तोहफा खुले मन से किया केंद्र सरकार ने ऐलान। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी का सपना हुआ साकार। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। डीओपीपीडब्ल्यू केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नई पहल के तहत पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए एक नया एकीकृत पेंशन फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म के माध्यम से 9 अलग अलग फार्मों को मिलाकर एक ही फॉर्म में समाहित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाकर वरिष्ठ नागरिकों के बहुमूल्य समय और ऊर्जा की बचत करना है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान को और प्रभावी ढंग से कर सकें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया फॉर्म पेंशन विभाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन अदालतें, अनुभव पुरस्कार और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला जैसी सुधारों की दिशा में कार्यरत है। इस नए एकीकृत फॉर्म के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन संबंधी कार्यों में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो EHRMS इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर हैं, वे पेंशन के लिए फॉर्म 6A भर सकते हैं। जो अधिकारी इस सिस्टम पर नहीं है, वे भविष्य पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 6A भर सकेंगे। पेंशनभोगियों के लिए अब एकल ई-साइन के जरिए फॉर्म जमा करना पर्याप्त होगा, जिससे प्रक्रिया में लगने वाला समय और प्रयास में कमी आएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पारिवारिक पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए चलाए गए विशेष अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। इस अभियान के तहत 96% से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। इसमें आश्रित नाबालिग बच्चों, दिव्यांग बेटियों, विधवा या तलाकशुदा बेटियों और आश्रित माताओं और योद्धाओं की विधवाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त और उनके ज्ञान व अनुभव का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नया एकीकृत पेंशन फॉर्म इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग लोग अपने स्वर्णिम वर्षों का आनंद, सम्मान और शांति के साथ ले सके और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि कम्यूटेशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से कम्यूटेशन का मामला भी अटका हुआ था। 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर दिनांक 9 अगस्त 2024 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दाखिल की गई एक विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार खारिज कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 18 जुलाई 2024 को दिए गए एक आदेश के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दाखिल की गई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिनांक 18 जुलाई 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जिससे कोर्ट ने कहा था कि कम्यूटेशन की वास्तविक रिकवरी 11 साल 6 माह में पूरी हो जाती है। ऐसे में आगे की रिकवरी करते रहने का कोई भी अधिकार सरकार के पास नहीं है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की रिकवरी तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। हाई कोर्ट द्वारा रोक लगने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने इस मसले को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे
पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 9 अगस्त 2024 को की। मामले की सुनवाई होती उससे पहले PNB के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वे इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी और याचिका को खारिज कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस अनुमति को मंजूरी दे दी है। विशेष अनुमति याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे वापस लिया जा रहा है और याचिकाकर्ता को कानून के तहत अन्य उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि FMA पर भी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। सरकारी नियमों के अनुसार फिक्स मेडिकल अलाउंस केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशन भोगियों को मिलता है जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS के तहत कवर नहीं किए गए। साथ ही ऐसे पेंशन भोगी CGHS के तहत OPD का लाभ नहीं उठाते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन के तौर पर फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाता है। तो उसको लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। NPS के तहत ऐसे कर्मचारी जो सेवा के दौरान विकलांग हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी कर्मचारियों के परिवार को फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA का फ़ायदा मिलता है। अब केंद्र सरकार ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि NPS के तहत जो कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करके रिटायर होते हैं ऐसे पेंशनधारकों को फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाए। ऐसे NPS के तहत रिटायर्ड कर्मचारी जो CGHS वेलनेस सेंटर से बाहर निवास करते हैं तो उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA का फ़ायदा मिलेगा। अगर वह CGHS के तहत OPD का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको CGHS OPD सुविधा का लाभ दिया जाएगा और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो जनवरी से लेकर जून 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा से ये साफ हो गया कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। इसकी ऐलान की तारीख भी कन्फर्म हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 25 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की DA और DR पर मोहर लगने की संभावना है। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% DA और DR दिया जा रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल DA और DR बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन को लेकर 8वें पे कमीशन की सौगात मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन का गठन कर बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।